शुरू से आप नोटिस कीजिएगा ना, तेजस्वी ने कहा था कि नो एंट्री, एंट्री का बोध हटाया। तेजस्वी ने कहा था कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ के आना होगा, वो भी मान गए, मुख्यमंत्री नीतीश को ही बनाया। A to Z समीकरण नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बहुत मुश्किल से गढ़ा था पिछले चुनाव में, बहुत कुर्बानी देकर कई मंचों पर गए, अपने पिता के कार्यकाल को भी दुसा, तस्वीर तक हटा दी पिताजी की चुनाव में, माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी वो A to Z ध्वस्त कैसे हो गया जब पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो सियासी ड्रामा उत्पन्न हुआ है, ये तो अब तस्वीरें स्पष्ट हो गई हैं कि कौन कहां जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है। नीतीश कुमार ने जहां लालू प्रसाद यादव सहित कांग्रेस और वाम दलों को झटका दिया है, तो वहीं कई सवाल आप सभी दर्शकों के मन में होंगे कि अब क्या होगा बिहार में। एनडीए के साथ तो नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जो बड़े बड़े प्रश्न हैं जो नीतीश कुमार ने पीछे छोड़ दिए हैं, जिन सवालों को उनके जवाब आज यू टर्न विशेष में अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ हम जानेंगे, क्योंकि ये सब जानना बेहद जरूरी है। जो पिछला विश्लेषण रहा, जो पिछले राजनीतिक घटनाक्रम रहे, उस पर तो हम चर्चा करते ही करते हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने जो सियासी ड्रामा बिहार के राजनीति में क्रिएट किया है, ऐसे में कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जान लेना बेहद जरूरी है। यू टर्न विशेष श्रृंखला में कई प्रश्न आज हम जानेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। आज हमने इनको बुला लिया है, बैठा लिया है, तो चलिए बिना देर किए सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप सभी दर्शकों के मन में दौड़ रहा होगा इस वक्त कि अब नीतीश कुमार एनडीए में तो जा रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव का क्या होगा। तेजस्वी यादव के पीछे ईडी और सीबीआई की एक बड़ी ताकत लगी हुई है। क्या तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी जुगत में लगे हैं बहुमत के आंकड़े को साबित करने में। चलिए बिना देर किए अपने संपादक से जान लेते हैं कि क्या होगा अब तेजस्वी यादव का, सीएम बनेंगे या फिर जेल जाएंगे। सर देखिए, आपने देखा किस तरीके से अब ईडी सीबीआई भी फिर से अपना शिकंजा शुरू कर दी है। ये तो तय था कि नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव को झटका देंगे, और वही हुआ है, कोई इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, एक बड़ा सवाल सबके मन में ये है कि जब तेजस्वी ने, शुरू से आप नोटिस कीजिएगा ना, तेजस्वी ने कहा था कि नो एंट्री, एंट्री का बोध हटाया। तेजस्वी ने कहा था कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ के आना होगा, वो भी मान गए, मुख्यमंत्री नीतीश को ही बनाया। A to Z समीकरण नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बहुत मुश्किल से गढ़ा था पिछले चुनाव में, बहुत कुर्बानी देकर कई मंचों पर गए, अपने पिता के कार्यकाल को भी दुसा, तस्वीर तक हटा दी पिताजी की चुनाव में, माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी वो A to Z ध्वस्त कैसे हो गया जब मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। तो इनके सुधाकर सिंह और कार्तिक मास्टर, भूमिहार और राजपूत समाज के दो नेताओं को नीतीश ने हटा दिया, और तेजस्वी ने उसका विरोध तक नहीं किया। इसकी वजह से तेजस्वी यादव का मनसा जनता के बीच में स्पष्ट हो गया कि ये सवर्णों को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परसेप्शन बना था। और अगर आप उस पर लड़ते अड़ते, आज आपके खुद की कुर्सी जा रही है तो कैसे चपटा रहे हैं मछली की तरह। कल आपके जब मंत्रियों की कुर्सी गई तो किसी के लिए मोह माया है आपको। कार्तिक मास्टर गए, जान दो, सुधाकर सिंह गए, जाने दो, हटाओ, देशद्रोही हटाओ उसको। आके ये तक कह दिया कि भाजपा से मिले हुए हैं, जबकि सुधाकर सिंह लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते रहे। जगदान सिंह की स्थिति क्या थी, बोला था जगदान सिंह मत ले आओ इसको, नीतीश कुमार को चुप करा दिया गया। कितना दिन नहीं गए थे कार्यालय, लगा कि छोड़ देंगे कुर्सी, फिर जब समझा दिया गया कि छोड़िए आप मत बोलिए, चुप हो गए। सुनील कुमार क्या कहते थे बिस्कुमान वाले, क्या क्या नहीं कहा, कब कब नहीं समझाया, कोई सुना। तो इस गलती के लिए खुद ही तेजस्वी यादव जिम्मेवार है, और इतना कुछ झेला। उसके बाद आलोक मेहता के मंत्रालय वाला बात, फिर आपको याद होगा बिहार में कुछ भी गड़बड़ होता था, चाहे किसी की हत्या हो जाए, लूट हो जाए, बलात्कार हो जाए, सब पर तेजस्वी यादव को जंगल राज का ठप्पा। नीतीश खुद चुप हो जाते थे, पिछड़ जाते थे, और जंगल राज 2 हो जाता था। और भ्रष्टाचार के मामला हो, चाहे बैठकों का मामला हो, नीतीश कुमार ने लालू का पूरा उपयोग किया, अपना उपयोग एक बार भी करने नहीं दिया। जितने भी सरकारी स्कीम है, सबसे तेजस्वी की तस्वीर हटा दी गई। हर जगह क्रेडिट लिया गया, नौकरी देंगे तेजस्वी यादव, स्कीम बनाएंगे तेजस्वी यादव, क्रेडिट लेंगे नीतीश कुमार। ये सब हुआ, और सब पर तेजस्वी झुके रहे। देखिए, एक 2013 में मैंने एक स्टोरी लिखी, 14 में, कि जो नरेंद्र मोदी की लहर थी उसमें 2 पेड़ बिहार में तबाह हुए, एक झुक गया और एक टूट गया। लालू यादव टूट गए थे चुनाव में, और नीतीश कुमार झुक गए थे 15 में वापस, 15 में जो सरकार बनी उसका 17 में वापस चले गए थे एनडीए में।
वो झुकाव बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव नीतीश के सामने अनावश्यक जो झुके, आज उसकी वजह से किसी स्थिति में वो नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। अपने लोगों को चुप कराया, अपने लोगों की छुट्टी की, पूरी कमेटी में जो लोग नीतीश कुमार को ऊपर शक करते थे उन सबको हटा दिया गया, प्रवक्ताओं को भी चुप करा दिया गया और प्रवक्ता से हटा दिया गया। भाई वीरेंद्र तक जैसे आदमी को आपको पता हो क्या हुआ था। तो बंटू सिंह कितना हमला करते थे नीतीश कुमार पर, उनको हटा दिया गया। तो ये सब नीतीश कुमार के प्रेम में पढ़कर किया तेजस्वी यादव ने, लेकिन प्रेम में पड़े किसी प्रेमी की तरह अंधे होकर किया। अब सच्चाई है कि लालू यादव चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अब तो ईडी सीआईबी का शिकंजा भी चढ़ा हुआ है। आपके विधायकों की एक लंबी लिस्ट नीतीश कुमार के पास है जो सवर्ण है या भाजपा की तरफ माइंडेड है। इनमें से कितने लोगों का विकेट चाहे तो नीतीश कुमार गिरा सकते हैं। भाजपा के सहायता से इतने ताकतवर हो जाएंगे कि चुनाव में भी आप कहीं दूर दूर तक टिकेगा नहीं। आप ये नहीं कह सकते जाके जनता के बीच में, तेजस्वी ये नहीं कह सकते जाकर जनता के बीच में कि सुनिए हमारे साथ चाचा ने धोखा किया, कहे तुम ही बेवकूफ हो, 5 बार तुमको धोखा दे रहा है क्या आदमी, हमसे बतियाने, जब सत्ता में थे तो हमको याद किए थे तुम। जवाब नहीं दे पाइएगा। अब आपका सारा दांव समाप्त कर दिया नीतीश कुमार ने और अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं। एक बहुत लंबा संघर्ष, बहुत लंबा। जब मैं बहुत लंबा कह रहा हूं तो ये मत सोचिए कि अरे अगले चुनाव में तो हो ही जाएगा, नहीं होगा। इस चुनाव में आपने राम को भी अपमानित किया है, इस चुनाव में आपने सनातन को भी अपमानित किया है और इस चुनाव में आपने नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि हमको भी अपमानित किया है। बचा क्या? नीतीश कुमार ने किसके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार को ये लग गया कि आपने उनके विधायक तोड़ने की कोशिश की, ललन सिंह के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी, तो अब इसकी सजा भुगतिए। आपने कुछ नहीं कहा। ये अंतिम समय में 1 सेकंड के लिए वो ट्वीट का की रोहिणी आचार्य, जो कि तय था। नीतीश उस समय तो भाग चुके थे भाई, नीतीश तभी भाग गए थे जो बाइडेन से मुलाकात हुई थी G20 में। अब वो भाग गए हैं तो समझ लिए कहानी कि ये भागते भूत की लंगूठी वाला हाल। वो भी नहीं पकड़ पाए लालू यादव। अब तेजस्वी यादव के पास एक ही ऑप्शन था कि लालू यादव कोई खेल करते, कांग्रेस के विधायकों को, मांझी के विधायकों को कुछ जदयू में से तोड़कर और मिलकर सरकार तख्ता पलट करके साबित कर देते, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। कांग्रेस के विधायकों को खुद ही जदयू और भाजपा अपने संपर्क में रखे हुए हैं, वो टूट नहीं रहे। नीतीश कुमार पूरा घूम रहे हैं बिहार, आराम से नॉर्मल कार्यक्रम कर रहे हैं। आप पकड़ के बैठे हुए अपने विधायकों की, कोई टूटे मत, सबका मोबाइल जब्त कर लिए, बैठक हो रहा है। आप नहीं कर पाए और अब आगे भी संभावनाएं नगण्य है। हाँ, हम भविष्य क्या होगा, अचानक से भविष्य क्या होगा तेजस्वी यादव का, देखिए सबसे पहले तो कुर्सी जाएगी, इसके बाद हो सकता है कि जेल जाने की भी नौबत आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव एक बार घूम के आ जाए बड़ा घर से। लालू यादव पर भी शिकंजा चढ़ा हुआ है और वो जितना कूदे पाने हैं उसका भी हवाला कोर्ट में देना पड़ेगा। कितना स्वस्थ है तो जेल जाइए, बाहर क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये सब जो बता रहा है ये साबित कर रहा है कि बिहार में एक पार्टी को तो समाप्त होना ही था। नीतीश कुमार की पार्टी पर काल लटक रहा था इसे नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की जगह धीरे से घसका के भतीजा को कर दिया, लीजिए राजद को ले जाइए महाराज, हमको छोड़ दीजिए यमराज जी। और अब राजद का असली क्राइसिस शुरू हो गया यहाँ से। कितना भी कोई किसी के साथ भक्तिमय हो, या बिहार के यादव कितना भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हों, उनके पिछले विधायक कितना भी उनके साथ खड़े हों, मुस्लिम विधायक कितना भी उनका साथ दे ले, आपको पता होना चाहिए कि मनोज यादव को, मोहन यादव को लाकर, नित्यानंद राय को यहाँ बिठाकर एक फौज खड़ी करके यादव नेताओं की भाजपा वो भी छीनने की तैयारी कर रही है इनसे। और बचा कुचा बात है मुस्लिम का, तो कहीं शाहनवाज हुसैन बिहार के डिप्टी सीएम बन गए तो वो भी एक खेल होगा। और आप जान लीजिए कि जदयू में बहुत जल्दी ज्वाइन करने जा रही हैं साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, तो वो भी एक बड़ा खेल होगा। आपको चारों तरफ से चित कर दिया जाएगा और आपके मुख्यमंत्री बनने की संभावना जो 2025 में नीतीश कुमार भी बोल रहे थे वो 0 हो गई है। चुनाव आएगा, हम भी देखेंगे, हम देखेंगे और हम देखते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में, मुझे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कौन सा तिकड़म लालू यादव लगाते हैं। अब लालू का समय भी कहाँ बचा है बहुत। अब कितना जल्दी नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार के खिलाफ जोड़ घटाव करते हैं और उबरते हैं इस डूबने वाले पानी से, वो देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं। एक लंबा संघर्ष, कम से कम एक चुनाव 5 साल संघर्ष तेजस्वी यादव करना पड़ेगा। और हमने देखा है जब 2015 में अगर नीतीश कुमार हाथ नहीं थामे होते तो लालू यादव ने बिहार से बुढ़िया बिस्तर लपेट लिया था। वापस जीवित करने वाले नीतीश कुमार ही हैं और उसी वजह से तेजस्वी बिहार में रह गए थे। लेकिन आप जानिए जब तेजस्वी विपक्ष में रहते हैं तो इधर का विपक्ष छोड़कर बाकी सब जगह उनका बड़ा डोरमेंट रहा था फेज। लेकिन हाँ, 2020 की सरकार जो नहीं बन पाई उसके बाद तेजस्वी बहुत अग्रेसिव थे
और उसका फायदा उनको मिला। जातीय गणना भी उन्होंने नीतीश पर दबाव कराई, लेकिन क्रेडिट तो नीतीश कुमार ले गए। रोजगार दिलवाया, लेकिन क्रेडिट तो नीतीश कुमार ले गए। और आगे भी जिस तरीके से भाजपा केंद्र की सत्ता में है, आप मुझे बताइए कि क्यों नीतीश कुमार रहेंगे इनके साथ। अगर बिहार का विकास करना है, बिहार के हक में कुछ कराना है, भाजपा बिना कुछ होने देगी नहीं। भाजपा के बिहार में सरकार होगी तब भाजपा कुछ देगी भी। तो आप समझिए क्या चल रहा है। तेजस्वी यादव के लगभग संभावना समाप्त हो गई। चलिए, यू टर्न विशेष में इस सवाल का जवाब तो हमने ले लिया है, लेकिन अभी और सारे सवाल के जवाब लेने हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। पॉलिटिकल ड्रामा पर लगातार विशेष यू टर्न चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।